हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 9.5 करेंगे। देखो इससे पहले जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4, वो आप देखना मैंने वाइट बोर्ड पे करवाए हुए हैं। ठीक है, आप टाइप करना एग्जाम्पल 9.1 रे ऑप्टिक्स या फिर एग्जाम्पल 9.1 क्लास 12 फिजिक्स, तब भी आ जाएगा। नहीं तो आगे लिख देना डायनामिक विद्यापीठ। ठीक है, तब वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। वो ऐसे कॉपी पे नहीं है, पूरा ब्रॉड पे आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो वो चारों एग्जांपल वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो 9.5 एग्जांपल में क्या कहता है, कहता है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। मतलब क्या कह रहा है, लाइट है कहाँ से, पॉइंट सोर्स से, एयर में से। ठीक है, फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, n इज इक्वल टू में 1.5, जिसको हम म्यू से भी लिखते हैं। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, और जो डिस्टेंस है लाइट सोर्स का ग्लास सरफेस से वो कितनी है, दूर है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, नाउ एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म, मतलब आपको पोजीशन बतानी है कहाँ पर बनेगी। ठीक है, देखो जरा, जिसे हम कहते हैं ना इमेज जो होती है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब क्या डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, देखो आपने पढ़े हैं रिफ्रैक्शन, पढ़े हैं रिफ्रैक्शन आपने स्फेरिकल सरफेसिस के लिए। उसके अंदर जो फॉर्मूला बनता था आपके पास, अगर आपको याद हो, वो ये बनता था μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू। याद आया कुछ या नहीं, बताओ। ठीक है, u इज इक्वल टू में था आपके पास 1/r, और यहाँ आता था आपके पास μ2 माइनस में μ1। ये स्फेरिकल सरफेसिस के लिए फॉर्मूला था या नहीं, बताओ। जैसे हमने लेंस के लिए भी किए थे, ऐसे ही स्फेरिकल सरफेस के लिए भी किए थे। अगर आपको याद हो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कनकेव स्फेरिकल सरफेस है या कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो अलग अलग उसके लिए हमने बात की थी। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में होगी, जब हमने कनकेव पढ़ा या कन्वेक्स पढ़ा, सब में फॉर्मूला यही बना था, अगर केस हमारा रेयरर टू डेंसर का है। ठीक है, अगर डेंसर टू रेयरर का हो जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आ जाता है, μ2 बाय यू आ जाता है, μ1 बाय वी आ जाता है। ये है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो जरा, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा इस तरीके का डायग्राम मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये है आपके पास रेयरर टू डेंसर का, ये मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये यहाँ से लाइट हमने दी। ठीक है, तो ये इस तरीके से गई और यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। क्लियर, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ये हो सकती है कहानी। तो इसी में ही जो फॉर्मूला है देखो, वो यही बना, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू में दिस। ठीक है, ऐसी जब रिफ्रैक्शन हमने बात करी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, जब हमारी वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास हो जाए, ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा पास हो जाए, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। बिकॉज ये देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ऐसे हो गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, और ये पीछे बैक होगी, ऐसे यहाँ इमेज बनी, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। लेकिन इसमें भी जो सरफेस है हमारा स्फेरिकल, वो कैसा है, कन्वेक्स है। और फॉर्मूला इसमें भी देखो वही बन रहा है, सेम बन रहा है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। फिर अगर हम बात करेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस की, तो कनकेव स्फेरिकल सरफेस में इस तरीके से होता है, ये कनकेव बन जाती है कहानी। इसमें भी दो केस चलेंगे, वर्चुअल इमेज वाला। देखो वर्चुअल इमेज में क्या होगा आपके पास, वही ऑब्जेक्ट से गई आपकी जो रे है, ठीक है, और वो बैक हो गई उसी मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, बिकॉज ये इधर नहीं बनी, इधर ही बन गई। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें तो समझ में आ रही है या नहीं बात। यहाँ पर देख लो जरा, ये कैसी थी हमारी, रियल इमेज बनी थी, ये इधर बनी थी अंदर। ठीक है, और इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये, क्योंकि ये कैसे हैं आपके, ग्लास हैं, ये स्फेरिकल सरफेस ग्लास हैं ये। ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ वाले में देख लो क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट पास रख दिया था, सेम कन्वेक्स वाला ही था, लेकिन वर्चुअल इमेज बनी थी क्योंकि वो उसी साइड बन गई मीडियम में। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहाँ पर, जो हमने कनकेव की बात करी थी, इसमें भी यही कहानी है, इसी साइड बन गई तो वर्चुअल, लेकिन फॉर्मूला देख लो सेम ही रहा। तो क्योंकि उसने यहाँ बताया नहीं है ना हमें कि कनकेव है कन्वेक्स है, बस स्फेरिकल सरफेस के लिए बोल दिया उसने। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि देखो फॉर्मूला सबके लिए सेम है, यही फॉर्मूला है, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है। ठीक है, फॉर्मूला चेंज कहाँ आता है, जब कहानी चलती है किसमें, हमारी डेंसर टू रेयरर की। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी थी कि कनकेव में इस केस में आपकी कैसी बन रही है इमेज, वर्चुअल बन रही है। ठीक है, जबकि इसमें जो स्फेरिकल सरफेस है हमारे कन्वेक्स वाले, इसमें दोनों बनती हैं हमारे पास, रियल भी बनती है और हमारी वर्चुअल भी बनती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करें हम इसमें कैसी, रेयरर टू सॉरी डेंसर टू रेयरर में, तो डेंसर टू रेयरर ऑब्वियस ही बात है, ये इधर हो गया सरफेस, यहाँ ऑब्जेक्ट है अंदर अब। ठीक है ना, अब डेंसर टू रेयरर जाएगी हमारी जो लाइट होगी, रे होगी। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा जो वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, तो कनकेव के लिए वो हमारी
उसी साइड बन गई, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन गई तो वो वर्चुअल हो जाती है, दूसरी साइड बनती है ऑब्जेक्ट के तो वो रियल हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमारा जो है चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, μ2/u आएगा, जबकि μ2/v होता है, क्योंकि ये केस है कौन से, डेंसर टू रेयरर के। अब डेंसर टू रेयरर में कन्वेक्स का भी है। ठीक है, अब वही बात, ऑब्जेक्ट अंदर ही होगा इसमें स्फेरिकल सरफेस में, लेकिन इसमें कैसी इमेज बन रही है हमारी, रियल बन रही है डेंसर टू रेयरर के केस में। ठीक है, तो याद क्या रखना होता है आपको, कनकेव अगर स्फेरिकल सरफेस है और डेंसर टू रेयरर है तो वर्चुअल इमेज बनती है, कन्वेक्स है अगर डेंसर टू रेयरर कहानी है तो रियल इमेज बनती है। और नॉर्मल अगर रेयरर टू डेंसर की हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, रेयर टू डेंसर की अगर बात करें तो कन्वेक्स वाले में क्या होता है, दोनों बनती हैं हमारी, रियल भी वर्चुअल भी, और कनकेव में सिर्फ हमारी वर्चुअल बनती है। ठीक है, अब देखो ये डेंसर टू रेयर था तो यहाँ भी देखो μ2/u हो रहा है। ठीक है, तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये था कि ये केस रेयर टू डेंसर का है, बिकॉज एयर से गई है लाइट, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1 है, एयर का है ये। ठीक है, एयर का है, और यहाँ पर जो ग्लास का उसने दिया है आपको n 1.5, जिसको मैं बोल दूँ μ2, वो कितना है, 1.5 है। तो एयर से जा रही है ना इसमें, तो रेयरर टू डेंसर है ये केस, तो इसमें यही फॉर्मूला बनेगा। अब वो कन्वेक्स हो कनकेव दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें, कहानी को समझें कि जो आपको बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है जैसे ही हमने रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ी है एट स्फेरिकल सरफेसेस में, उसमें उसने जो डायग्राम लिया हुआ है ना टॉपिक में ऊपर, वो कैसा लिया हुआ है, कन्वेक्स वाला लिया हुआ है, तो उसी से रिलेट करके उसने वो कहानी बना दी है उसमें। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि अगर हम वही कहानी लें, ये वाली ही लें, ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, यहाँ पर एयर है ये, और ये क्या है हमारा ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर 1.5 है, और एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए 1 है। अब यहाँ पर मान लो ये लाइट रे ऐसे गई, और ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास ये नॉर्मल होता है। ठीक है, ये ऐसे गई तो ये रेयरर टू डेंसर अगर जा रही है तो कैसे चलेगी बताओ, रेयरर टू डेंसर में कैसे वो रिफ्रैक्ट करती है बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बनी तो यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, ये मतलब हुआ। ठीक है, और ये देखो ये हमने कौन सा माना है, कन्वेक्स वाला देखो ऐसे बन रहा है, तो इसका आर भी इधर से ही होगा, इधर से ही कहीं से इसका सेंटर बनेगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल में देखें, अगर जो हमारा कन्वेक्स वाला है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, देखो ये इमेज बन रही थी, अगर ये वाला हम देखें डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट से गई, ये इमेज बनी इधर, और ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारा क्या है, ये रेडियस बनती है, ये वाली आर होता है ये। ठीक है, तो इसी साइड है ये। ठीक है, तो अगर ये वाली कहानी हम समझ रहे हैं इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर कहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारा ये नॉर्मल जाता है, तो ये आर हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, आई का डिस्टेंस वी हो गया। अभी वी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि यही बनेगा, क्योंकि इसमें जो वी है हमारा इधर भी बन सकता है, क्योंकि कन्वेक्स में तो दो केस थे, रियल के भी और वर्चुअल का भी था, है ना। तो अगर इधर बन रही है तो ये रियल इमेज है, इधर बनेगी तो वो वर्चुअल है, साइन से पता चलेगा। अगर वी मेरा प्लस है तो इधर बनेगी, अगर वी मेरा इधर आया तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, हमारी वर्चुअल इमेज होगी। अगर आप यहाँ पर देख पाओ, ये देखो ज़रा, जो हमने यहाँ पर कन्वेक्स की वर्चुअल इमेज बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ठीक है, ये इधर गई, ये इमेज इधर बन रही है, तो ये वी क्या होगा, माइनस में होगा, तो हमें पता चल जाएगा कैसी इमेज बन रही है, क्योंकि कन्वेक्स के दो केस बन रहे हैं यहाँ पर। बात इतनी क्लियर है या नहीं है? देखो 5 केस हमने पढ़े थे स्फेरिकल सरफेस में, कन्वेक्स के 2 पढ़े, रेयर टू डेंसर में, एक रियल एक वर्चुअल का, फिर हमने कनकेव में एक रेयर टू डेंसर का पढ़ा वर्चुअल का, फिर हमने जो कनकेव का पढ़ा था डेंसर टू रेयरर में, कनकेव के लिए भी वर्चुअल बनी थी हमारी, और जो कन्वेक्स था उसमें डेंसर टू रेयरर के लिए रियल इमेज थी। ये 5 आप देख लेना, वीडियो में मैंने आपको समझाया है, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। ठीक है, कई बच्चे लेंस में और स्फेरिकल में कन्फ्यूज़ होते हैं, तो लेंस की कहानी अलग चलती है, ये स्फेरिकल सरफेसेस की कहानी अलग चलती है। लेंस में वो 2 सरफेस बन जाते हैं, वो ऐसे होता है फिर ऐसे भी होता है ना, तो वो कहानी अलग हो जाती है, वो आपको समझाई हुई है। तो मेरा देखो यहाँ सिंपल सा फंडा आपको समझाने का ये है कि ये फॉर्मूला कैसे है। डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर लिख के यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके आपको बता देता, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपने वो 5 टॉपिक किए हुए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गई होगी कहानी कि जो हमारे पास चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, दोनों के स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर रेयर टू डेंसर की कहानी है तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कन्वेक्स जो हमने लिया है, इसमें ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, इमेज यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, वो डिपेंड करेगा वी कैसा है। अगर ये केस हमने लिया है तो देखो जरा, μ2 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी है हमारी, 1.5 है, वी हमें निकालना है, μ1 क्या है 1 है, और u है हमारा इधर ये वाला कितना डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर का है u, और u माइनस में चलेगा।
ठीक है ना। ये लेफ्ट वाले क्या होते हैं, सारे माइनस में होते हैं, तो माइनस का 100 चलेगा ये, ठीक है जी, क्लियर है। यू हमारे पास माइनस का 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर। साइन भी बताऊंगा ना इसमें साथ में, ठीक है। और आर, आर क्या है हमारे पास, प्लस का 20 सेंटीमीटर है इस केस के लिए, क्योंकि ये इस साइड बन रहा है, हमारा राइट साइड है ना, राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले नेगेटिव। तो 1 में प्लस का 20 और यहाँ से μ2 है 1.5 और μ1 है 1, तो देख लो आंसर निकल जाएगा, v की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ये 1.5 में v प्लस आ जाएगा ये 1/100, और 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 0.5/20, और ये देखो ज़रा 1.5/v प्लस में 1/100 और 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो 20 इंटू में 10 हो जाएगा, तो 200। अब इसको ना देखो ऐसे कर लो, ये है ना हमारे पास, अगर इसको मैं 100 बेस में क्यों बना रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ईजी आप एलसीएम ले सको। देखो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5/2 इंटू में 100, और ये तो सेम चल ही रहा है यहाँ पर, प्लस में 1/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5/2 करूँगा तो 2.5 बनेगा, और नीचे आ जाएगा 100, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5 आएगा ना, नीचे है 100, ये सेम 1.5v प्लस में 1/100। अब देखो 1.5v इज इक्वल टू में 2.5/100 है, ये माइनस 1/100 हो जाएगा। अब इजी हो जाएगा आपके लिए एलसीएम लेना, देखो एलसीएम लो 100, ये 2.5 माइनस 1 तो कितना आ गया, ये 1.5/100, और ये 1.5/v है, ठीक है। v को इधर लेकर जाओ और 100 को इधर, 100 इधर गया, 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 1.5 के साथ v मल्टीप्लाई हुआ। अब ये देखो ज़रा, ये v यहीं रहने दो, 100 इंटू में 1.5, ये वाला 1.5 नीचे आएगा, ये इससे कट गया, देखो इजी हो गया, v आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर, और ये प्लस का है, तो यानी कि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो कैसी है आपके पास यहाँ पर, रियल इमेज है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि ये रियल इमेज क्यों है। देखो मैं डायग्राम दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, रियल इमेज वाला। देखो इमेज यहाँ बन रही है, तो ये कैसी है, रियल, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नेगेटिव होता, अगर यहाँ पर ये v हमारा क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, ठीक है। अगर नेगेटिव आता तो वो कैसे आता, बताओ, सोचो। अगर हमारे पास इसमें उसने बोल दिया होता कि ये कनकेव है, कैसा है, या सिंपली ऐसे समझो, भी कन्वेक्स का ही केस समझो, अगर कन्वेक्स में ये नेगेटिव आ जाता मान लो, तो ये कन्वेक्स में अगर नेगेटिव आता तो इस तरीके की इमेज बनती इधर, तो ये v देख लो नेगेटिव था तो इस तरीके का बन जाता, ठीक है। मैं कनकेव की बात कर रहा हूँ अब, कि उसने बताया तो है नहीं कौन सा सरफेस है। अगर वो मान लो आप इसमें कनकेव वाला बनाते, ये वाला बनाते कनकेव का, तो आप कनकेव का बनाते तो आप देख लो इसके अंदर ओ तो आप डिस्टेंस लेते माइनस का ही, और जो r लेते ना वो माइनस का ले लेते। तो अगर आप इसमें बात करते किसकी, कनकेव की, तो r माइनस का जाता है इधर, तो r अगर यहाँ माइनस का हो जाता, देखो r कहाँ है हमारा, ये है 20 वाला, ये माइनस हो जाता। अगर मैं यहाँ पर सारी जगह ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आता, क्लियर, यहाँ भी माइनस आता, समझ रहे हो ना, ये तो चीज़ आप, माइनस आ जाता ना इधर, ये देखो यार यहाँ पर ये 20 वाला ये माइनस हो जाता ना, ये यहाँ माइनस होता, यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस, यहाँ पर भी कितना हो जाता आपके पास, ये माइनस ही रहता है, ये वाली टर्म पूरी यहाँ वाली माइनस रहती। अगर ये माइनस रहती तो देखो मैं आपको बताऊँ, माइनस का 2.5 माइनस 1/100 ऐसे चलता, और ये तो आपका चल ही रहा है 1.5 भी, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाता 3.5/100, और ये 1.5/v, ठीक है। और इसमें भी हम आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ये इस तरीके से कर लो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माइनस में आती, फिर v आपकी वैल्यू यहाँ से जो भी आती है वो v किस में आती, माइनस में आती है। सोल्व करना अलग चीज़ है, बट ये माइनस साइन आ गया था ना यहाँ पर, तो माइनस में आती। तो अगर हम इसको कनकेव ले लेते तो ऑटोमेटिकली v हमारा माइनस में आता, और ये इस तरीके से हम कहते हैं इधर इमेज बन रही है, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास कनकेव के लिए एक ही केस है, रेयर टू डेंसर में वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअली बनती है इसमें। तो ये बात है समझने की कि अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ ये वाला ही क्यों लिया हमने, कन्वेक्स वाला ही क्यों लिया, कनकेव क्यों नहीं लिया। भाई उसने मेंशन कुछ नहीं किया, पेपर में आपको हो सकता है मेंशन करके देगा वो आपको, है ना, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर उसने टॉपिक में बनाया हुआ है डायग्राम, उसी को रिलेट करके उसने वो चीज़ कहानी एग्जाम्पल में आपको बताई, नहीं तो वहाँ आपको बताएगा वो, ठीक है ना, कनकेव वाला स्फेरिकल सरफेस है या फिर कन्वेक्स वाला है, ठीक है। तो उस केस में मैं आपने बस यहाँ आर चेंज कर देना, अगर वो बोलता कनकेव वाला है तो आर चेंज कर देते, वो माइनस में लेते। यहाँ उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमने बात किसकी करी है, यहाँ कन्वेक्स वाले की है, क्योंकि बुक में आपका कन्वेक्स के तरीके से बताया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जिस टॉपिक के बाद इसने बोला है उस टॉपिक में मतलब बुक में जो टॉपिक है ना आपका, उसमें कन्वेक्स वाला सरफेस लिया हुआ है, डायग्राम लिया हुआ है, तो उसी से रिलेट करके उसने एग्जाम्पल डाला है। बात समझ में आ गई होगी, जो बच्चों ने तो पढ़ाई करी है देखो उनको तो समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है स्फेरिकल सरफेस वाली कहानी कितनी है हमारी, 5 वाली है ना, 5 टॉपिक्स थे वो, तो उनको समझ में आई होगी कि क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। रेयर टू डेंसर के लिए हाँ समझ में आ गया कि भैया ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है,
ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब रेयर टू डेंसर में भी तो दो केस है ना भैया, कन्वेक्स का और कनकेव का। तो आपने कन्वेक्स ही क्यों लिया? तो कन्वेक्स इसलिए लिया कि बुक में टॉपिक जिस टॉपिक के बाद है वो कन्वेक्स वाले के बाद था, ठीक है ना, क्लियर है, इसलिए ऐसा किया। नहीं तो कनकेव से भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, इसमें आर चेंज कर देना, माइनस का ले लेना, बस इतनी बात है, ठीक है। अब रेयर टू डेंसर की केस क्यों चला, यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि उसने बोल दिया था एयर से फिर ग्लास में जा रही है, तो मतलब इसका कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ज़्यादा है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है। डेंसर टू रेयर की तो कोई कहानी है ही नहीं यहाँ पर, बस इतनी सी बात है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? ठीक है जी, वर्चुअल इमेज रियल इमेज मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है ना समझ में आई होगी बात कि मैं क्या बोल क्या रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और रिवाइज भी हो गया होगा थोड़ा पिछला, ठीक है जी, क्लियर है, बताओ। ओके जी, थैंक यू।